अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इंजीनियर ज़ुबैर एज ए क्वांटिटी सर्वेयर का काम करता हूँ एक कंपनी के साथ। तो बहुत से दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं इन लोगों के लिए कुछ ट्यूटोरियल बनाऊँ ताकि वो भी एज ए क्यूएस का काम समझ सकें। तो दोस्तों मैं ये प्रैक्टिकली आप लोगों को जितना भी मैं काम करूँगा, जितनी भी मैं वीडियो बनाऊँगा वो प्रैक्टिकली ही होगी। अभी जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसी प्रोजेक्ट का जितने भी BOQ हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और जितने भी मैं उन लोगों के बिल बनाता हूं और IPC आप लोग कह सकते, तो वो मैं आप लोगों के साथ शो करूंगा कि हम किस तरह इनको बनाते हैं। तो एक अच्छा QS बनने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ बातों को ज़रूर समझें, जिसमें है BOQ, हाउ टू बिकम अ गुड क्वांटिटी सर्वेयर। पहले आपने समझना है कि किस तरह आप एक गुड QS बन सकते हैं, और एक अच्छे QS बनने के लिए कौन सी बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि आपको BOQ पे पूरा कमांड होना चाहिए कि BOQ क्या है और BOQ क्या कह रही है, और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग क्या है, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग क्या कह रहा है। तो ये आपने दोनों मैच करनी होगी। कभी कभार BOQ बन ही जाती है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से। तो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कभी कभार किसी कंपनी में किसी क्लाइंट के साथ जो QS होते हैं वो बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिसके साथ क्वांटिटी BOQ और कंस्ट्रक्शन जॉइंट आपस में नहीं मिलती। पहले आपने BOQ को समझना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ड्राइंग वो पढ़ के उसके साथ BOQ के साथ मैच करना है कि आया वो उसके साथ मैच हो रही है या नहीं। अगर मैच नहीं हो रही तो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो है उसको रिवाइज करना होगा या फिर BOQ को रिवाइज करना पड़ेगा। BOQ क्लाइंट की तरफ से अप्रूव्ड होकर आती है, जिसको किसी QS ने बनाया होता है, और उसी QS ने कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को एनालाइज किया होता है, जिससे BOQ बन जाती है। BOQ एक क्वांटिटी सर्वेयर बनाता है और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग एक ड्राफ्टमैन बनाता है। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो है वो किस तरह बनाता है, वो अपनी किसी ख्याल में नहीं बनाता, या ना किसी नींद में उनको आता है कि मैं किस तरह इसको बना दूँ। वो साइट का विज़िट करता है, सर्वेयर होते हैं, सर्वेयर उसी जगह का सर्वे करते हैं। टोपोग्राफिक सर्वे हो गई या जॉइंट सर्वे हो गई। अभी मैं आप लोगों को रोड की वो बताऊंगा कि हम रोड के में क्वांटिटी सर्वेयर किस तरह बनते हैं। तो सर्वेयर जो है वो ड्राफ्टमैन को डेटा दे देता है साइट का, फिर ड्राफ्टमैन उसी पे काम कर लेता है, उसका ड्राइंग बना देता है। रोड में जितना भी काम होता है, अभी मैं जो ऑटोकैड ड्राफ्टमैन है उनके लिए भी एक बात बता दूं कि रोड में जितना भी काम होता है वो सर्वे के बेस पे होता है। जिस तरह बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग में मतलब जो ड्राफ्टमैन होता है वो कुछ आइडियाज़ उसमें शेयर कर सकता है, मतलब वो डाल सकता है, लेकिन रोड में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सर्वे के बेस पे होते हैं। तो सर्वेयर जाता है उसी जगह का टोपो कर देता है। टोपो एक ड्राफ्टमैन को देता है, एक डिज़ाइनर को दे देता है, जिस पे डिज़ाइनर जो है वो रोड डिज़ाइन करता है, उसके अलाइनमेंट बना देता है, अलाइनमेंट के साथ साथ प्रोफाइल बना देता है, और उसी प्रोफाइल से फिर क्रॉस सेक्शन बनते हैं, और उसी क्रॉस सेक्शन से फिर आपका BOQ बन जाता है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि BOQ हमारे साथ कितनी अहम है और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो है वो कितनी अहम है। तो इन बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सो अगले लेसन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कंस्ट्रक्शन ड्राइंग क्या है, कौन सी है, और जो मेरी ड्राइंग है, अलाइनमेंट है, प्रोफाइल है वो क्या है। फिर उसी प्रोफाइल से मैं क्रॉस सेक्शन भी बनाऊंगा, और उसी क्रॉस सेक्शन से फिर मैं क्वांटिटी भी निकालूंगा। जितनी भी क्वांटिटी होगी फिर मैं वो उसका जो बिल बनता है वो बिल भी बनाऊंगा। आप RAR भी कह सकते हैं, IPC भी कह सकते हैं।
تو یہ میں کس طرح بناؤں گا، جس طرح میں نے ابھی ادھر اس کمپنی میں بنائے ہیں جو اپروڈ ہو گئے ہیں کلائنٹ سے بھی کنسلٹنٹ سے بھی، وہی کوانٹٹی میں ادھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اسی کی بیس پہ آپ لوگوں کو ایک اچھا کوانٹٹی سرویئر بناؤں گا. بس آپ لوگوں نے میرے لیکچر جو ہے وہ فالو کرتے رہنا ہے. تو اگلے لیسن میں پھر حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ حافظ.